आवाज जनता की। बिहार के लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम, जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया उनको सम्मान देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और तेजस्वी जो है मूक दर्शक बन करके उनके साथ खड़े होकर करके उनकी यात्रा में साथ रह करके बिहार को और अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता बदला लेना जानती है। इन सबसे इस बात का ये पता चलता है कि राहुल गांधी का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। और राहुल गांधी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद जो प्रधानमंत्री होता है जी, सर्वेसर्वा होता है, उस पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना, उनके बारे में तू तड़ाक अपशब्दों का प्रयोग करना, मंचों से उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम, एक संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होता है वो नहीं करना, ये राहुल गांधी जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, दूसरे संवैधानिक पद पर प्रमुख व्यक्ति हो और उसके खिलाफ इस प्रकार का भाषा का करना, ये संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ये विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के लायक नहीं रह गए हैं। उस पद की गरिमा को वो बचा नहीं पा रहे हैं। वो पद की गरिमा के साथ जो है वो पूरी तरह से जो है न्याय नहीं कर रहे हैं। तो अवश्य राहुल गांधी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष से उनको त्याग देना चाहिए। और आप जो है जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन न करे, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न कर सके, वैसे व्यक्ति को रहने का अधिकार ही नहीं है उस पद पर। यह पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पद को, जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में नीच शब्द का प्रयोग करना, ये बिहार का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। भव्य राम मंदिर जो है काफ़ी मशक्क़त सालों के बाद जो है राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब बारी है पुनौरा धाम सीतामढ़ी की। देखिए, मंदिर का शिलान्यास तो प्रधानमंत्री ने बीते दिन कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष का जो है लगातार जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, जिस तरीके से राहुल गांधी टिप्पणी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और राहुल गांधी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद जो प्रधानमंत्री होता है जी, सर्वेसर्वा होता है, उस पद पर बैठे नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना, उनके बारे में तू तड़ाक अपशब्दों का प्रयोग करना, मंचों से उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम, एक संवैधानिक मर्यादाओं का पालन होता है वो नहीं करना, ये राहुल गांधी जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, दूसरे संवैधानिक पद पर प्रमुख व्यक्ति हो और उसके खिलाफ इस प्रकार का भाषा का करना, ये संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम राहुल गांधी ने किया है। इन सबसे इस बात का ये पता चलता है कि राहुल गांधी का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। राहुल गांधी ये विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के लायक नहीं रह गए हैं। उस पद की गरिमा को वो बचा नहीं पा रहे हैं। वो पद की गरिमा के साथ जो है वो पूरी तरह से जो है न्याय नहीं कर रहे हैं। तो अवश्य राहुल गांधी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष से उनको त्याग देना चाहिए। और आप जो है जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन न करे, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न कर सके, वैसे व्यक्ति को रहने का अधिकार ही नहीं है उस पद पर। बिहार के डीएनए को भी गलत बताया गया है रेवंत रेड्डी के द्वारा। देखिए, लगातार जो है बिहार के साथ अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता के बड़े ही जो है मुरीद बने हुए हैं, इसलिए कि बिहार के विकास का काम कर रहे हैं। बिहार के लिए जब आते हैं तो योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं। केवल जो है अब तक इस वर्ष आप कहेंगे लगभग लाख करोड़ से ज़्यादा योजनाओं की दे चुके हैं। हर बार जो है जब आते हैं तब कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। बिहार के विकास के लिए वो सतत तत्पर हैं और विशेष नज़र भी रखे हुए हैं। और उस प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का भाषा बिहार की धरती पर बोलना, यह अपने आप में बिहार का अपमान है।
और इतना नहीं कर रहे हैं, जितने लोगों ने बिहार को अपमानित किया है उन सबको बिहार की धरती पर लाना। एमके स्टालिन है, वो भी गाली। अरे भाई एमके स्टालिन बिहारियों के बारे में क्या क्या नहीं बोले, हिंदी का विरोध किए। जो लोग बिहार से जाते थे मद्रास तमिलनाडु में और वो हिंदी बोलते थे, उनकी पहचान कर करके उनके दुर्व्यवहार करना, उनको मारपीट करना, उनको बाहर कर देना, अपने राज्य से निकालना जबरदस्ती जो है। और उनके मंत्री, उनके नेता बिहारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, कहना कि बिहार के लोग आते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं, गंदा कर देते हैं, बिहार लोग टॉयलेट क्लीनर हैं। बिहार के लोग बिहार आकर करके हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे टैक्सों की चोरी करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग बिहार के बारे में करना, यह पूरी अपमान। और ये जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने क्या कहा था, जो पहले मुख्यमंत्री थे केसीआर, कि उनका डीएनए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उस कुर्मी बिहारी कुर्मी के साथ जो है से मिलता है। यह पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पद को, जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में नीच शब्द का प्रयोग करना, यह बिहार का अपमान। तो ऐसे तमाम लोगों को ला कर करके बिहार के लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम, जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया, उनको सम्मान देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और तेजस्वी जो है से मूक दर्शक बन करके उनके साथ खड़े होकर करके उनकी यात्रा में साथ रह करके बिहार को और अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता बदला लेना जानती है, बिहार अपने सम्मान को बचाना जानती है। बिहार के साथ कोई अपमान करेगा तो उसको कभी भूलेगी नहीं बिहार। चुनाव में इनको पता चल जाएगा, राहुल गांधी को तो पता चलेगा ही, ये महागठबंधन को पता चल जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। बिहार की जनता इनको जीरो पर आउट कर देगी, विपक्ष के लायक भी स्थिति इनकी नहीं बचेगी इस चुनाव में। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबके बिहार आने से जो है ये लोग डर चुके हैं, सहम गए। अरे क्यों डरेंगे? राहुल गांधी से किसी को कोई भय लगता है क्या? कोई डर लगता है? राहुल गांधी तो बनी बनाई सरकार कांग्रेस की जहां रहती है उसको भी समाप्त करते हैं, उसको भी जहां जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो बिहार में अपनी जो 70 सीटें पिछली बार लड़े थे उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए यात्रा कर रहे हैं। और बिहार को कह रहे हैं कि जो ऐसे मजा आ रहा है बिहार में, ये पिकनिक स्पॉट है क्या? इसको मजा लाने के लिए बिहार आए हैं। बिहार बहुत गंभीर राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। बिहार दिशा देने वाला राज्य है। बिहार सांस्कृतिक तौर पे बहुत मजबूत है, दुनिया को ज्ञान देने वाला है। जब दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था तो ज्ञान की धरती यही नालंदा विश्वविद्यालय, जहां दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऋषि मुनियों का ये देश है। राजनीतिक तौर पे समाजवाद से लेकर करके वैसे लोगों का है, आंदोलन का कह सकते हैं जनक ये बिहार रहा है। और उस बिहार को पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं राहुल गांधी। बिहार की जनता जो है से इस अपमान का बदला आपसे लेगी, आपको सबक सिखाएगी राहुल जी। और आपका की पार्टी तो जो है से को सबक सिखाएगी, महागठबंधन को सबक सिखाएगी। बिहार की जनता, बिहार की जनता अपना सुरक्षा करना, अपना अपमान का बदला लेना, अपने सम्मान की रक्षा करना भली भांति जानती है और उस काम को चुनाव में करेगी। चलिए, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना किस तरीके से रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने बिहार का अपमान किया, बिहार के डीएनए को गलत बताया था। इसको लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई। आपने सुना किस तरीके से प्रेम रंजन ने क्या कुछ कहा। अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।